वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Honda SP125 के एडवांटेजेस के बारे में, यानी कि इसकी प्रोज के बारे में, इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में, और इन अच्छाइयों को देखते हुए आप SP125 खरीद सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले मुझे क्या इसमें अच्छी चीज़ें लगी वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और जी हाँ, मैं इसका एक कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू कर चुका हूँ जो कि आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें आपको इस बाइक के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, राइड क्वालिटी, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले एडवांटेज से शुरू करते हैं तो वो है इसका इंजन। अगर आप होंडा के इंजन से फेमिलियर हैं तो आपको ये बात पता होगी कि होंडा के इंजन्स काफ़ी रिफाइंड होते हैं, काफ़ी रिलायबल होते हैं और साथ ही साथ पंची भी होते हैं। पंची यानी कि इनका टॉर्क जो है काफ़ी अच्छा रहता है और टॉर्क अच्छा होने की वजह से आपको इनमें अच्छा पिकअप मिलता है और क्लच पावर भी इनमें काफ़ी अच्छी मिलती है। इनफैक्ट जो होंडा हॉर्नेट है वो तो क्लच पावर उसमें इतनी अच्छी है कि वो पॉपअप कर देती है फ्रंट व्हील क्लच पावर की वजह से। सेम केस आपको SP125 में मिलता है जो कि इसके प्रेडेसेसर में मिलता था शाइन में। शाइन में भी आपको सेम केस मिलता था, सेम इंजन मिलता था और इसमें भी आपको सेम इंजन मिलता है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ। तो इसका जो इंजन है वो मुझे इसीलिए बहुत पसंद है 125cc में कि एक तो काफ़ी स्मूथ इंजन है, राइड क्वालिटी आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगर आपने वही पल्सर 125 चलाई होगी तो वो आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन देगी, थोड़ी हाई आरपीएम्स पर, लेकिन वहीं ये बाइक हाई आरपीएम्स पे बहुत माइनर वाइब्रेशंस देती है और वाइब्रेशंस कंट्रोल्ड हैं ओवरऑल। इंजन रिफाइनमेंट के मामले में थम्स अप है और इंजन परफॉर्मेंस के मामले में भी काफ़ी अच्छा इंजन है। 10.8 PS की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है जो कि 125cc में अच्छी है। हालांकि पल्सर 125 से कम है, लेकिन ओवरऑल अगर पावर और आप हर चीज़ को इसमें कंबाइन करके देखें तो इंजन के टर्म्स में ये गाड़ी मेरे हिसाब से थम्स अप है। दूसरा एडवांटेज आपको SP125 खरीदने का मिलता है वो है कि ये बाइक फीचर लोडेड है। फीचर लोडेड आप 125cc सेगमेंट बाइक अगर इंडियन मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो ड्यूक 125 जो कि इस सेगमेंट में आती ही नहीं है, 125cc में आती है, डिस्प्लेसमेंट सेम है मगर प्राइस पॉइंट उसका काफ़ी ज़्यादा चले जाता है। वहीं अगर आप फीचर्स ढूंढने जाएंगे किसी 125cc बाइक में तो आपको बहुत कम मिलेंगे एक डेली कम्यूटर बाइक के हिसाब से। लेकिन वहीं अगर आप SP125 को देखेंगे तो इसमें जो है होंडा ने काफ़ी अच्छे फीचर्स दे दिए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है जो कि इनफैक्ट कुछ 150-160cc बाइक्स में भी नहीं मिलता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर साथ ही साथ इको इंडिकेटर मिलता है जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि आप गाड़ी को अच्छे तरीके से चला रहे हैं और आपको माइलेज इसमें अच्छा मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन भी दिखाएगा, यानी कि माइलेज दिखाएगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कि आपकी गाड़ी रियल टाइम में और एवरेज में दोनों का माइलेज आपको ये दिखाएगा कि आप कितना माइलेज ले रहे हैं गाड़ी से। साइलेंट स्टार्टर मिलता है, ऑल LED हेडलैम्प मिलता है, यानी कि फीचर्स के मामले में और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये गाड़ी काफी एडवांस्ड है। तीसरा एडवांटेज SP125 में आपको मिलता है जो कि होंडा को इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर बनाया है जिस चीज ने, वो है होंडा की रिलायबिलिटी, फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी। इसी वजह से होंडा की बाइक्स और स्कूटर्स दोनों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है इंडिया में और होंडा की मोनोपोली अभी भी इंडियन मार्केट में प्रेजेंट है। वो है इसके बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश की वजह से। अगर आप यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी देखें तो इस बाइक की आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि इसमें आपको शाइन की तरह सिर्फ मेटल पार्ट्स नहीं देखने को मिलते, फाइबर पार्ट्स का भी यूज़ किया गया है। यहाँ पर प्लास्टिक पार्ट्स और फाइबर पार्ट्स दोनों का यूज़ किया गया है, मगर बिल्ड क्वालिटी अभी भी काफ़ी अच्छी है और अप टू द मार्क है। और फिट एंड फिनिश लेवल, स्विच गियर की अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी कर दी हैं, ओवरऑल पहले से इंप्रूव कर दी हैं। होंडा छोटी बाइक्स में थोड़ी फिट एंड फिनिश लेवल्स में कमी कर देता है, लेकिन इसमें आपको फिट एंड फिनिश लेवल्स काफ़ी अप टू द मार्क देखने को मिलती हैं और काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। कहीं पे भी मुझे रफ एजेस या इसमें ऑडनेस ऑब्जर्व नहीं हुई। अगला एडवांटेज SP125 BS6 मॉडल में आपको ये मिलता है कि इसमें अब आपको 16% ज़्यादा माइलेज मिलेगा। अगर आप डेली कम्यूटिंग के लिए एक बाइक खरीदना चाह रहे हैं जिसमें आपको पावर भी अच्छी मिले, इंजन रिफाइंड मिले और हाँ आप होंडा के फैन बॉय हैं तो जी हाँ, SP125 पे आप बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि अब इसमें शाइन के मुकाबले 16% बेटर माइलेज आपको मिल पाएगा। माइलेज एक्सपेक्टेशन मेरी इस बाइक से है 55 से 60 के आसपास और हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से इको पे राइड करें तो माइलेज थोड़ा सा और बढ़ जाए। ये आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगला एडवांटेज SP125 का अगर देखें तो वो ये है कि वो एडवांटेज डेली कम्यूटर बाइक जब भी आप खरीदने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि उस पर आपको ज़्यादातर बैठ के गाड़ी चलानी है। अगर आप ऑफिस वाले हैं, ऑफिस दूर है तो आपको बैठ के उस गाड़ी पर जाना है और उसे कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग वाले हैं तो आपको मार्केट सर्वे करना है, उस हिसाब से भी कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और कॉलेज आपका दूर है और आपको उस बाइक से जाना है अच्छे माइलेज के साथ और साथ ही साथ कंफर्ट के साथ, तो कंफर्ट एक बड़ा एस्पेक्ट है देखने के लिए एक डेली कम्यूटर बाइक में।
तो इस बाइक में अगर हम कंफर्ट की बात करें तो मुझे इसका कंफर्ट काफ़ी अच्छा लगा। सीटिंग रूम जो है वो काफ़ी लंबा है और काफ़ी स्पेशियस है। स्पेशियस सीटिंग रूम से क्या होता है कि आपको एक आरामदायक राइड मिलती है और रूम जो रहता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हैं तो पिलियन और आपके बीच में भी एक गैप आ जाता है, जिस वजह से दोनों अपने अपनी जगह पर कंफर्टेबल फील करते हैं। राइडिंग कंफर्ट इस बाइक में मैं अच्छा कहूंगा, जो कि डेली कम्यूट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है देखने के लिए। तो दोस्तों ये थे SP125 BS6 मॉडल के कुछ एडवांटेजेस। और जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये एडवांटेजेस देख के आपको कुछ भी नॉलेज बढ़ गई हो या आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जी हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब भी कर दिया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे आके मेरे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कुछ अपडेट्स भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।